तो छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टारगेट विथ अभी त्रिपाठी में। और आज हम अपनी इसी वर्ड पावर सीरीज के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 11 किया था, जिसमें हम रूट वर्ड नंबर 27 तक कर चुके थे। और आज हम 28वां नंबर 28 नंबर रूट वर्ड को करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 28 रूट वर्ड है क्या। 28 नंबर रूट वर्ड, तो 28 नंबर रूट वर्ड में 28 नंबर रूट वर्ड में 3 रूट वर्ड हमें दिए गए हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा गया सबसे 28, इसमें दिया गया है कैप, ठीक, सिप, ठीक, एंड सेप्ट, ठीक। ये 3 रूट वर्ड दिए गए हैं और इन तीनों रूट वर्ड का अर्थ कहीं पर भी आए, या तो टू गेट से होगा या तो टू टेक से। कोई चीज़ देना या कोई चीज़ पाना, इस चीज़ से संबंधित होगा। मतलब इसका कहीं पर भी ये तीनों शब्द आ जाएं, ये हमेशा इसी 2 शब्द से रिलेट करेगा, यानी टू टेक या टू गेट, ठीक। कोई चीज़ देना या कोई चीज़ पाना, ठीक। तो उसमें हमने लेक्चर नंबर 11 में 284 तक कर चुके थे। उसके बाद अब इस स्लाइड में आते हैं नए रूट वर्ड के साथ 285 से। तो अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है 285 में एक्सेप्ट, ठीक। एक्सेप्ट जो कि बहुत जनरल सा वर्ड है, इसको लगभग आप जनरली भी यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे तो आपको पता होगा कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होती है इसकी, लेकिन एक सेकेंड। सॉरी। तो ऐसे तो आपको इसको पता होगा कि इसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है एक्सेप्ट का, ठीक। लेकिन अब अगर इसको रूट वर्ड से समझ लें तो अगर जिसको नहीं पता होगा उसको भी तुरंत याद हो जाएगा और ये लर्न हो जाएगा, उसको फिर से उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब इसको रिलेट करिए, मतलब कोई किसी चीज़ को दे रहा है अपनी इच्छा पूर्वक। एक्ट तो आपको रूट वर्ड हो गया टू का, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और सेप्ट मैंने बताया ये रूट वर्ड होगा टेक का, ठीक, टेक का या गेट का। तो यहाँ पर ये टेक का रूट वर्ड होगा, ठीक। तो अब जैसे आप किसी को कोई चीज़ अपनी इच्छा से दे रहे हो, ठीक, मतलब अच्छी इच्छा से, बुरी भावना से नहीं, तो वो उसको अवश्य ही स्वीकार कर लेगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना होता है, ठीक, स्वीकार करना होता है। कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, बस। विलिंगली आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो ऑफर कर रहे हैं कोई चीज़ तो स्वीकार कर ले, उसी को कहते हैं एक्सेप्ट। तो इसको इंग्लिश में क्या डेफिनेट किया गया है इसमें देखते हैं। इंग्लिश में दिया गया है टू टेक विलिंगली समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड, ठीक। टू टेक विलिंगली, ठीक। टेक मतलब क्या होता है, लेना, कोई चीज़ इच्छा पूर्वक लेना, दैट इज़ ऑफर्ड, ठीक, जो ऑफ़र की जा रही हो आपको, ठीक। तो कोई चीज़ जो ऑफ़र की जा रही हो आपको, उसको अपनी इच्छा से ले लेना, उसी को कहते हैं एक्सेप्ट। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने अभी पढ़ा, टू टेक विलिंगली समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड, ये अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए आपके, तो आप इसको उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा एक्सेप्ट, तो आप एक्सेप्ट टिक करिएगा, ठीक। और उसके बाद अब आते हैं इसके एंटोनिम्स में। इसके एंटोनिम्स भी दिए गए हैं यहाँ पर नीचे। तो चूँकि हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तीनों मिलाकर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो हम सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया है। अब स्वीकारना का एंटोनिम्स क्या होता है, सीधे अगर हिंदी में ही देखें तो कोई चीज़ इनकार कर देना, कोई चीज़ कोई दे रहा हो उसको इनकार कर देना। इनकार कर देना का सीधा पहला बहुत आसान सा मीनिंग रिजेक्ट करना, ठीक। उसके बाद डिनाई करना, ठीक। उसके बाद रिफ्यूज़ करना। इन तीनों का मतलब इनकार देना, कोई चीज़ लेने से मना कर देना, ठीक। इसका मतलब यही होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इसके एंटोनिम्स है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 286 में दिया गया है एंटीसिपेट, ठीक। अब एंटीसिपेट का क्या मतलब है। एंटी का मैंने रूट वर्ड बताया था आपको कि ANTE जो होता है, वो एंटी जो होता है वो उसका रूट वर्ड होता है। एंटी मतलब बिरो, अगेंस्ट का, ठीक। और ये जो है ANTI जो है, ये बिफोर का रूट वर्ड हो गया, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप, एक मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ये बिफोर का रूट वर्ड हो गया। और सिप मैंने बताया हुआ था कि आपको सिप का रूट वर्ड जहाँ पर भी आए वो टू टेक या टू गेट से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर टू ये गेट से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो अब इसका रूट वर्ड से आप बनाइए क्या चीज़ हो सकता है, ठीक। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपने कभी सोचा हो कि वो आपको मिल चुकी हो या मिल जाए, ऐसी कोई चीज़, ठीक।
वही चीज़ आपने पहले ही सोच रखा हो कि वो आपको मिल गई हो या मिल जाए कोई चीज़, तो आप उसकी आशा ही तो करेंगे, उम्मीद ही तो करेंगे। तो वही चीज़ इसमें, इसका सर सीधा अर्थ वही हुआ कि किसी चीज़ का उम्मीद करना, आशा करना, एक्सपेक्ट समथिंग, कोई चीज़, किसी चीज़ की आशा करना या उम्मीद करना, बस एंटिसिपेट मतलब आशा करना या उम्मीद करना। आप यहाँ, मैंने इसका वो हिंदी में अर्थ नहीं लिखा हुआ है, मीनिंग हिंदी में नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं, चूँकि मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये हो गया एंटिसिपेट, आपका 286 भी कंफर्म हो गया। अच्छा, अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, टू एक्सेप्ट समथिंग, तो उसको भी आप एंटिसिपेट टिक करिएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 287 में। अब 287 में क्या दिया गया है, ये 287 दिया गया है कैप्टिवेटिंग। ठीक, अब इसका क्या हो गया, कैप्ट, कैप्ट मतलब टू टेक, टेक, टेक मतलब क्या होता है, लेना, कोई चीज़ लेना। अब आप कोई चीज़ क्यों लोगे, ठीक है, जब कोई चीज़ आपको पसंद आएगी तभी तो लोगे आप। ठीक, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे आपको कोई पुस्तक या पेन, कोई भी चीज़ हो जो आपके पसंद की चीज़ हो, आपको पसंद आई तो आप उसको लोगे। या फिर आप कपड़ों की ही शॉपिंग करने जाते हो, जैसे कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हो आप मॉल वॉल में कहीं, तो आप उसको क्यों लोगे, कोई चीज़ अगर पसंद आएगी तभी तो लोगे। तो बस वही कैप्टिवेटिंग मतलब लुभावना। यहाँ पर भी कैप्ट जो है रूट वर्ड है टू टेक का। ठीक, तो वही चीज़ लुभावना इसका होगा। ठीक, लुभावना का क्या मतलब होता है, यानी मनोहर, कोई चीज़ आपको मोहित कर ले, उसी को कहते हैं कैप्टिवेटिंग, लुभावना। ठीक, अच्छा, इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, लुभावना को कहते हैं इंग्लिश में टेकिंग होल्ड ऑफ, मतलब भी लुभावना, मनोहर, मोहित करने वाला, इसी को कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये हो गया कैप्टिवेटिंग, मतलब भी ये हो गया। अब सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है आपको रूट वर्ड से, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसका सिनोनिम्स एक होता है, तो सिनोनिम जो है इसका एक एन्चांटिंग दिया गया है। ठीक, चांट मैंने बताया था वो टू सिंग से कोई चीज़ होता है, टू सिंग से रिलेट होता है चांट का, मैं पिछले रूट वर्ड में करा चुके थे हम। इंचांट मतलब ये भी हम पिछले रूट वर्ड में करा चुके थे। इंचांट मतलब मोहित करना या आकर्षित करना कोई चीज़, तो वही मनोहर, मोहक, लुभावना, मोहित करना, आकर्षित करना, ये सभी एक ही शब्द हैं जिसके विभिन्न अर्थ होते हैं, मतलब एक ही अर्थ होते हैं जिसके ये विभिन्न शब्द हैं। ठीक, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, इंचांट एंड कैप्टिवेटिंग। ठीक, इंचांटिंग एंड कैप्टिवेटिंग। ठीक, चूँकि ये जिरंड है मतलब लगा हुआ है आईएनजी, तो इसमें इसके सिनोनिम्स में भी आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया। अब 288 में आते हैं। 288 दिया गया है कैप्चर। ठीक, अब कैप्चर बहुत जनरल सा मीनिंग है, ये बहुत जनरल सा वर्ड है, आप इसको आई होप ये आपको आता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कैप्ट, कैप्चर में कैप्ट रूट वर्ड आपको मिल रहा है, देखिए कैप्ट, CAPT। ठीक, अब कैप्ट क्या होता है, ठीक, तो कैप्ट मतलब कोई चीज़ लेना। ठीक, तो अब क्या लेना, मतलब आप जैसे कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो अब बस आप उसको, जैसे आपने पे किया उसको, उसके पेमेंट को, उसके बाद आप उसको पजेस करने लगोगे। पजेस मतलब उस पर अपना अधिकार दिखाने लगोगे। ठीक, मतलब उसको आप कब्जा कर लिए हो उस पर अब। ठीक, बस वही कैप्चर का मतलब बंदी बनाना, कब्जा करना। ठीक, बस वही। अब देखिए इसका अर्थ क्या दिया गया है, टेकिंग इनटू वंस पोजेशन और कंट्रोल बाय फोर्स। ठीक, किसी पर अपना अधिकार दिखाना, अधिकार बताना, या फिर उसको बल द्वारा नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, वही चीज़। तो उसी को कैप्चर मतलब बंदी बनाना, या फिर अब बंदी तो बलपूर्वक ही बनाया जाता है, कोई निवेदन करके तो बंदी बनाता नहीं है। तो बस वही चीज़ हो गया कि कैप्चर मतलब जो होता है ये बंदी बनाना हो गया। अब आई होप ये 288 तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। इसका एंटोनिम्स दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है, ये रिलीज़ एंड लेट गो, तो एंटोनिम्स इसके दिए गए हैं। आप रिलीज़ को तो आसानी से रिलीज़ से परिचित होंगे। ठीक, और उसके बाद लेट गो मतलब, लेट मतलब कोई चीज़ करने देना। ठीक, लेट वो होता है, ठीक, तो मतलब जाने देना, तो उसका मतलब किसी को जाने दे रहे हो तो वो स्वतंत्र ही तो कर रहे हो उसको, तो बस किसी को बंदी बनाना और उसे स्वतंत्र करना, दोनों एंटोनिम्स सिनोनिम्स है। ठीक, ये एंटोनिम्स है रिलीज़ एंड लेट गो। कैप्चर जो है इसी का, कैप्चर का एंटोनिम जो है रिलीज़ एंड लेट गो हो गया। ठीक, 288 कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं 289 पे। 289 देखिए, ये हाँ 289 दिया गया है इंसिपिएंट। ठीक, इंसिपिएंट, अब इसका क्या हो गया, इन मतलब इनटू, ठीक, सिप मतलब टेक। ठीक, अब मैंने बताया था सिप कहीं पर भी आ जाए वो टेक को रिलेट करेगा, तो इसका मतलब इंसिपिएंट मतलब समझ लीजिए कोई चीज़ आरंभ हो रही हो, बस उसी से संबंधित है। ठीक, कोई चीज़ प्रारंभ हो रही हो, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो, इंसिपिएंट का मतलब उसी से रिलेट करेगा। आरंभ का मतलब नया कोई चीज़ हो, जैसे अभी कोई चीज़ की शुरुआत हुई हो या फिर कोई नया हो, उसको कहते हैं इंसिपिएंट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, नया का सिनोनिम। ठीक, एक तो जो न्यू तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जो जिस चीज़ की शुरुआत हो
कोई चीज़ जो शुरुआत हुई हो जिस चीज़ की, तो उसको कहते हैं। तो इसका सिनोनिम से हो जाएगा कि नासेंट, ठीक, नासेंट NASCENT, ठीक, नासेंट मतलब नवजात, मतलब किसी चीज़, कोई नई चीज़ की शुरुआत हुई हो, ठीक, ये हो गया। तो 289 भी हो गया आपका कंफर्म। अब आते हैं 290 में। 290 में हमें लगता है आपको आधा वर्ड कट दिख रहा हो, चूँकि PDF हमें लगता है ऊपर खिसक गया है। तो इंटरसेप्ट दिया गया है, INTERCEPT, ठीक, इंटरसेप्ट। अब इसका रूट वर्ड में आप अगर डिवाइड करेंगे तो इंटर जो है ये बिटवीन का रूट वर्ड है, एंड सेप्ट मैंने बताया टेक एंड गेट का रूट वर्ड है, ठीक। अब यहाँ पर लेकिन इसको टेक लेगा, ठीक। तो अब क्या हो गया इसका, अगर उससे डिवाइड रूट वर्ड से बनाए अर्थ, तो इसका क्या अर्थ हो गया, इंटर मतलब बिटवीन और टेक मतलब कोई चीज़ लेना, ठीक, ये हो गया। तो अब जैसे कोई चीज़ किसी के बीच में कोई चीज़ झगड़ा मोल ले रहा है, आप दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रही है, उनके बीच में आप चले जा रहे हो, तो वही चीज़ बाधा ही तो डाल रहे हो, या फिर बात हो रही है, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उनके बीच में अगर आप बोल रहे हो तो बाधा ही तो डाल रहे हो। तो बस इंटरसेप्ट मतलब बाधा डालना, टू इंटरप्ट समबडी समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति, किसी चीज़, किसी वस्तु के बीच में इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मतलब सीधा बाधा डालना, ठीक, उसी को कहते हैं बाधा डालना, इंटरप्ट। तो इंटरसेप्ट मतलब भी बाधा डालना हो गया, ये हो गया। अब 290 तक आपका हो गया। अब आते हैं 291 में। ये 291 में क्या होगा, 291 में परसिपिएंट, ठीक, परसिपिएंट मतलब समझाने वाला होता है, कोई समझदार या समझाने वाले को परसिपिएंट होता है। और इसी का सिनोनिम दिया गया है परसेप्टिव, ठीक, परसेप्टिव इसी का सिनोनिम इसी शब्द से बना हुआ है, परसिपिएंट से बना हुआ है परसेप्टिव, ठीक, अनुभवी, समझदार। इसको दोनों को ध्यान रखिए क्योंकि दोनों एक शब्द से बने हुए हैं, परसिपिएंट परसेप्टिव, परसिपिएंट परसेप्टिव, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसको अगर रूट वर्ड बता दें, इसका पर मतलब थ्रू और सिप मतलब गेट, टू गेट पाना, ठीक। किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ आप किसी के समझाने पर, रूट वर्ड से अगर इसका निकालें, जैसे मतलब किसी के समझाने पर, किसी के थ्रू समझाने पर कोई चीज़ आप कोई चीज़ पा जाते हैं, गेट हो जाता है, आप कोई चीज़ मिल जाता है, तो वही चीज़ हो गया कि समझाने वाले को या समझदार को परसिपिएंट या परसेप्टिव कहते हैं, अनुभवी कहते हैं, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आते हैं 292 पे, ठीक। अच्छा, 291 देखिए, गुड एट नोटिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक, जो चीज़ों को ध्यान देने और समझने में अच्छा हो, ठीक, उसको कहते हैं परसिपिएंट, मतलब समझने वाला। अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप परसेप्टिव या परसिपिएंट दोनों में से जो भी दिया हो आप उसको टिक करिएगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं एक 292 दिया गया प्रिसेप्ट, ठीक, प्रिसेप्ट। अब एक ये नया रूट वर्ड आपको मिला, प्री नया क्या है मैंने बताया हुआ पहले, प्री मतलब बिफोर होता है, ठीक। और उसके बाद सेप्ट मतलब टू टेक, ठीक, टेक मतलब देना, ठीक, लेना। तब ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ पहले से ही हो, लिया गया हो, ठीक, ये होगा, कोई चीज़ पहले से लिया गया। तो नियम वगैरह तुरंत, जैसे कोई गलती हो तो उपदेश या नियम या फिर ये तुरंत नहीं बनते हैं, ये पहले से बनाए गए होते हैं, ठीक, जो पहले से बनाए गए हैं, जो पहले से मतलब लिया गया हो, ठीक, उसको कहते हैं। तो पहले से क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं या ली गई होती है पहले से क्या चीज़ें, तो वो नियम होता है, उपदेश होता है, या फिर कोई सिद्धांत होता है, उसी को कहते हैं परसेप्ट, प्रिसेप्ट, ठीक। तो प्रिसेप्ट हो गया ये। अच्छा, इसी का सिनोनिम्स भी दिया गया है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ठीक, ये देखिए सिनोनिम्स दिया गया है। अच्छा, अब इसको अगर इसमें पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट टू थिंक, ठीक, ऐसा कोई नियम कि जिससे पता चले कैसे बिहेव किया जाता है या कैसे सोचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो अगर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए इस ये लाइन, तो आपको प्रिसेप्ट या जो होता है प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, अगर दिया हो ऑप्शन में, तो वैसे दिया होगा इन दोनों में से एक, तो आपको सेलेक्ट करना है भाई। 292 तक आपका हो गया। उसके बाद आते हैं 293 में, ठीक। 293 एक बिल्कुल पिछले शब्द से मिलता जुलता शब्द है, रिकैप्चर, कैप्चर से मिलता हुआ है। तो कैप्चर मतलब क्या होता है, कैप्चर मतलब कोई चीज़ गिरफ्तार करना, बंदी बनाना, पकड़ लेना, ठीक। तो री मतलब फिर से पकड़ लेना, कोई चीज़ बंदी बनाना फिर से, यानी कोई चीज़ पुनः प्राप्त करना, ठीक। तो वही हो गया रिकैप्चर, ठीक। और रूट वर्ड से अगर देखें तो री होता है बैक का रूट वर्ड, मतलब पुनः, अगेन, ये री का रूट वर्ड होता है, ठीक। री रूट वर्ड का अर्थ अगेन या बैक होता है। और सेप्ट जो होता है ये टेक या गेट का रूट वर्ड होता है, मतलब कोई चीज़ पुनः प्राप्त कर लेना, गेट मतलब पुनः प्राप्त कर लेना, गेट मतलब प्राप्त करना, और री मतलब बैक, अगेन, ठीक, तो पुनः प्राप्त करना, उसी को रिकैप्चर कहते हैं, ठीक, ये हो गया। और अब आते हैं
294 में 294 दिया गया है रिसीव। ठीक, रिसीव बिल्कुल आसान सा वर्ड, इसको जनरली शब्द बहुत जनरल सा शब्द है, इसको आप जानते होंगे, फिर भी हम बताते हैं। तो रिसीव, इसको डिवाइड करते हैं रूट वर्ड में। तो रूट वर्ड में डिवाइड करने के बाद री का तो मैंने बताया, बैक या अगेन। ठीक, और सीव, ठीक, सीव मतलब टू गेट, कोई चीज़ प्राप्त करना। ठीक, टू गेट कोई चीज़ पाना, तो बस वही पुनः कोई चीज़ पाना, या रिसीव मतलब कोई चीज़ पा जाना, तो उसी को कहते हैं रिसीव। रिसीव मतलब प्राप्त करना, सीधा अर्थ इसका हो गया, रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं 295 में। 295 एक नया शब्द आपको मिला है यहाँ पर, रेसिपिएंट, जो कि रिलेटेड है रिसीव से। ठीक, रेसिपिएंट जो कि रिलेटेड है रिसीव से। अब यहाँ पर री का तो आपको पता है। ठीक, और सिप जो होता है वो टू गेट होता है, इसका अर्थ तो कोई चीज़ प्राप्त करना हो, तो कोई चीज़ जो अगर जैसे मैंने आपको कुछ दिया तो मैं क्या हुआ, मैं प्रेषक हुआ देने वाला, और आप कौन हुए, आप प्राप्त करता हुए। ठीक, तो बस वही चीज़ हो गया, रेसिपिएंट मतलब प्राप्त करता। ए पर्सन हु रिसीव्स समथिंग। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ प्राप्त करता हो। ठीक, तो उसी को कहते हैं प्राप्त करता, पाने वाले को प्राप्त करता कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे पूछ लिया जाए, ए पर्सन हु रिसीव समथिंग, तो आपको वहाँ पर रेसिपिएंट जो होगा वो टिक करना होता होगा। ठीक, आप उसको टिक करिएगा, रेसिपिएंट। ठीक, और अब एक आते हैं 296 में। ठीक, 296 में दिया गया है ससेप्टिबल। ठीक, SUSCEPTIBLE। ठीक, ससेप्टिबल क्या मतलब होता है, ससेप्टिबल का मतलब वो होता है जैसे भावुक हो। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में, आपको ना दिख रहा हो तो आप लिख लीजिएगा अपने बुक में, भावुक, या फिर अति संवेदनशील हो। ठीक है, उसको कहते हैं ससेप्टिबल। तो ये हो गया। तो सस जो होता है वो फॉर्म या बिलो का रूट वर्ड होता है, और सेप्ट जो होता है टेक का होता है। तो यहाँ पर रूट वर्ड से थोड़ा हमें लगता है दिक्कत होगी आपको बनाने में, इसको आप वैसे याद रख सकते हैं, ससेप्टिबल। ठीक, ससेप्टिबल मतलब भावुक या अति संवेदनशील, या इम्प्रेशनेबल मतलब जिस पर इम्प्रेशन जमाया जा सके। ठीक, एबल जहाँ पर लग जाए वो समझ लीजिए कि योग्यता ही दिखा रहा होगा। ठीक, मतलब इम्प्रेशन जमाने की योग्यता, जहाँ पर इम्प्रेशन जमाया जा सके। ठीक, उसको कहते हैं संवेदनशील, मतलब अति संवेदनशील। ठीक, ये हो गया। तो ससेप्टिबल जो होता है ये इसका वो सिनोनिम जो होता है वो इम्प्रेशनेबल हो गया। अब उसके बाद आपको एक नए रूट वर्ड पर ले जाते हैं, रूट वर्ड नंबर 29। और रूट वर्ड नंबर 29 दिया गया कारण या कारणी। कारण, चाहे कारण आपको कहीं पर दिया गया हो, ये देखिए, या फिर चाहे कारणी आपको कहीं पर दिया गया हो, दोनों कहीं पर भी आ जाए, ये हमेशा रिलेट करेगा मीट से या फ्लैश से। मीट तो आप जानते होंगे, लेकिन फ्लैश मतलब मांस होता है। ठीक, तो ये हमेशा मीट या फ्लैश से रिलेट करेगा। ठीक, तो चाहे जहाँ पर भी कारण आ जाए आप इसको हमेशा फ्लैश से रिलेट करिएगा। ठीक, अब आते हैं 297 पर। 297 दिया गया कार्नेज। ठीक, अब कार्नेज क्या हो गया, कारण, कारण जो हो गया मैंने बताया, रूट होता है फ्लैश का, और एज ये नाउन बनाने के लिए लगाया गया है कार्नेज। ठीक, तो अब ऐसा क्या हो गया, ये रिलेट कर रहा है फ्लैश से, तो फ्लैश कहाँ पर निकलती है, जैसे मतलब अब ऐसे मतलब साफ सुथरी बॉडी में तो फ्लैश निकलेगी नहीं। जैसे अगर कहीं पर घाव हो, कोई कुछ लगा हो, तो उसको कहते हैं, तब वहाँ पर फ्लैश निकलेगी मांस। तो बस वही, कहीं पर हत्याकांड हो गया हो कहीं, तो उसी को कहते हैं कार्नेज। ठीक, तो अब ये हो गया कार्नेज का, आपको पता चल गया। अब उसके बाद इसका अर्थ क्या दिया गया इंग्लिश में, द वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। ठीक, मतलब उग्र हत्याकांड, बहुत से लोगों की उग्र हत्याकांड को कार्नेज कहते हैं, मतलब नरसंहार जिसे कह सकते हैं। ठीक, तो अब जो है इसको अगर ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, द वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ये अगर आपको पूछ लिया जाए उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको कार्नेज करिएगा, या फिर वहाँ पर एक शब्द और होगा स्लाउटर या मैसेसर। ठीक, उसको आप टिक कर सकते हैं, अगर होगा तो, तीनों में से कोई भी होगा आप टिक कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो इसका कार्नेज का सिनोनिम स्लाउटर होता है। स्लाउटर मतलब भी जनसंहार, हत्याकांड या नरसंहार, और मैसेसर जो होता है इसका भी मतलब वही होता है, नरसंहार, हत्याकांड। ठीक, अच्छा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जैसे कोई ये कार्नेज मतलब नरसंहार हो गया, तो इसका एंटोनिम सीधा आप देखिए कि शांति से होगा, इसका सीधा इसका एंटोनिम्स पीस होगा। ठीक, पीस मतलब शांति, अमन, चैन, इसको कहते हैं पीस। ठीक, ये हो गया कार्नेज का। अब उसके बाद आते हैं 298। 298 में दिया गया कार्नल। ठीक, कार्नल, ये भी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कारण दिया गया है, तो यही आप रिलेट करिए। कारण यहाँ पर भी फ्लैश से रिलेटेड आ गया,
मतलब वही यहाँ पर कनेक्टेड टू बॉडी, मतलब शरीर से संबंधित, शारीरिक चीज़ों को कार्नल कहते हैं। ठीक, अब कार्नल का मतलब भी कंफर्म हो गया, शारीरिक, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 299 में दिया है कार्नेशन। ठीक, कार्नेशन, कार्न जो है ये रूट वर्ड है फ्लेश का, एंड एशन जो कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी एशन आ जाए तो ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक, तो ये जहाँ पर आ जाए वो आप ये समझिएगा कि वो नाउन है। ठीक, तब इसका क्या होगा। अच्छा, आप देखते होंगे अगर मांस वगैरह खाते वगैरह होंगे तो आप देखते होंगे कि कार्न जो होता है, मांस होता है, हल्के गुलाबी कलर का होता है। ठीक ठीक, तो बस वहीं से रिलेट होगा कि जो एक ऐसा फूल जो गुलाबी, पिंक और रेड और येलो, ठीक, इस कलर के फूल को कहते हैं कार्नेशन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं नंबर 300 यानी 300 में दिया गया है कार्नल हाउस। ठीक, CHARNAL HOUSE, कार्नल हाउस। तब इसका क्या हो गया, कार्न जो हो गया फ्लेश हो गया। तब फ्लेश कहाँ पर रखा गया होता है, अब घर में तो फ्लेश रखा नहीं जाएगा। ठीक, फ्लेश मतलब तो वही मुर्दा घर को, जहाँ मरे हुए लोग होते हैं, उसी को कहते हैं कार्नल हाउस। ठीक, अच्छा, इसी का सिनोनिम्स भी है, देखिए ये सिनोनिम्स इसका दिया गया मॉर्ग मतलब मुर्दा घर। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ हाउस वेयर डेड ह्यूमन बॉडीज आर केप्ट, रखी गई हूँ, तो आप उसको कार्नल हाउस, मॉर्ग या मॉर्चुरी, ठीक, उसको ये भी कह सकते हैं। मॉर्चुरी मतलब भी मुर्गा घर होता है। ठीक, तो आप उसको तीनों में से कोई भी आ जाए उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, मैं जो एडिशनल मीनिंग होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। अगर याद ना हो तो आप उसको नोट में लिख सकते हैं अपने, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 301 में। 301 दिया कार्निवल। ठीक, कार्निवल में कार्न तो फ्लेश से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये बहुत आसान सा शब्द है। कार्निवल मतलब कोई महोत्सव या आनंदोत्सव होता नहीं, पब्लिक फेस्टिवल का, ऐसा पब्लिक फेस्टिवल होता है, उसी को कार्निवल कहते हैं। कहते नहीं कि ये कार्निवल चल रहा है। ठीक, बस उसी किसी उत्सव को कार्निवल कहते हैं, जिसमें डांसिंग हो, मतलब गलियों में डांसिंग हो, म्यूजिक हो, ये सब चीज़ों को कार्निवल कहते हैं। अच्छा, अगर इसी को आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरीके से पूछ लिया जाए, ए पब्लिक फेस्टिवल दैट इन्वॉल्व्स म्यूजिक एंड डांसिंग इन द स्ट्रीट्स, देखिए ऐसा सामाजिक त्यौहार, दैट इन्वॉल्व, जिनमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होता है, म्यूजिक एंड डांसिंग, ठीक, नाच और गाना गलियों में, इन द स्ट्रीट, ठीक, गलियों में, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कार्निवल कहते हैं। इसका देखिए यहाँ से सीधा अर्थ भी आपको पता चल गया, कार्निवल या आनंदोत्सव का। ठीक, तो आप इसको बिल्कुल यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 302 में। 302 दिया गया है कार्निवोरस। ठीक, कार्नी जो होता है ये रूट वर्ड होता है फ्लेश का, एंड वोर जो होता है, हमने आपको बताया, वोर जो होता है ये कहीं पर भी आ जाए ये रिलेट करेगा हमेशा टू ईट से। वोर हो गया या PHAG फेज हो गया, ये हमेशा ईट का रूट वर्ड होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, कार्निवोरस मतलब जो फ्लेश खाता हो, सीधा अर्थ यहाँ से निकालिएगा रूट वर्ड से, डिवाइड रूट वर्ड से, यहाँ से सीधा अर्थ निकालने पर इसका हो जाएगा जो फ्लेश खाता हो। ठीक, अब फ्लेश कौन खाता है, अब बकरियाँ तो खाती नहीं फ्लेश, तो वही जो मांसाहारी होता है उसी को कहते हैं कार्निवोरस। ठीक, फीडिंग ऑन फ्लेश। अच्छा, अगर ये पूछ लिया आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फीडिंग ऑन फ्लेश, तो भी आप कार्निवोरस कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। इसका देखिए यहाँ पर दिया गया अर्थ मांसाहारी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 303 में। ठीक, इसमें दिया गया है कारेन। ठीक, कारेन, ठीक, CARRION, कारेन। ठीक, अब इसका रूट वर्ड से अगर देखा जाए तो ये भी फ्लेश से रिलेट कर रहा है। ठीक, कार्न फ्लेश। तो अब इसका क्या हो गया, तो इसका से देखिए यहाँ पर लिखा गया है द डिकेइंग फ्लेश और डेड एनिमल्स। ठीक, मरे हुए जानवरों के सड़े हुए मांस को, ठीक, कारियन कहते हैं। ठीक, मरे हुए जानवरों के सड़े हुए मांस को कैरियन कहते हैं। ठीक, तो अब आपको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए कि द डिकेइंग फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, तो आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं कैरियन। ठीक, आई होप 303 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सड़ा हुआ मांस होगा इसका अर्थ, और ये इंपॉर्टेंट शब्द है 303, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 304 में। 304 दिया गया है इनकार्नाडाइन। ठीक, इनकार्नाडाइन, इन मतलब इनटू, कार्न मतलब फ्लेश। ठीक, इन मतलब इनटू, इन जो होता है ये इनटू का रूट वर्ड होता है, और कार्न मैंने बताया फ्लेश का रूट वर्ड होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा अर्थ, इसका मतलब रिलेट करिए, अगर डिवाइड रूट वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। इसका यही हो रहा है कि जैसा फ्लेश होता है, फ्लेश की तरह, ठीक, इनटू फ्लेश की तरह, तो फ्लेश जैसे गुलाबी रंग का होता है, तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ भी वही दिया गया है, फ्लेश कलर्ड। इनकार्नाडाइन मतलब फ्लेश कलर्ड,
इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब आदमी का रंग भी वही होता है, थोड़ा हल्का गुलाबी। ठीक, अब काले आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जो जनरली होते हैं, तो इनकार्नाडाइन मतलब गुलाबी हो गया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 305 में। 305 दिया गया री इनकारनेशन। ठीक, री इनकारनेशन ये दिया गया है, और री जो होता है ये अगेन का रूट वर्ड है। एंड इन हो गया, इनकारन मतलब अगेन फ्लेश आपको मिल जाए। अब फ्लेश क्या मिल जाए, क्या खाने की मांस की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ ATION लगा हुआ है, ये नाउन है। ठीक, तो अब यहाँ खाने की बात तो हो नहीं रही है, तो ये बात हो रही मतलब आपको पुनः आपकी शरीर अगर देखी जाए तो वो भी फ्लेश से बनी हुई है। ठीक, तो अब वही शरीर की बात हो रही है, मतलब पुनः आपको शरीर प्राप्त हो जाए, तो बस उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस प्रकार पूछ लिया जाए, देखिए, बिलीव दैट सोल अपीयर्स इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, मतलब ऐसा विश्वास रखना कि सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, वो दूसरे शरीर में चली जाती है आफ्टर डेथ, मरने के बाद, तो इसको री इनकारनेशन कहते हैं। ठीक, अगर ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करके आ जाए तो आप री इनकारनेशन को टिक करिएगा, यानी पुनर्जन्म को टिक करिएगा। ठीक, तो 305 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 29 रूट वर्ड कार्य कारणी समाप्त होता है। तो अब आते हैं नए रूट वर्ड पे। नंबर 30 ये कैटा, CATA, ये डाउन या अगेंस्ट का रूट वर्ड है कैटा। तो आप आते हैं इस पर 306 जो होता है ये दिया गया कैटाबॉलिज्म। ठीक, कैटा जो होता है ये डाउन होता है। ठीक, और बिलियन मतलब टू थ्रो, फेंकने से होता है, ये मतलब बिलियन जो होता है ये इसका रूट वर्ड हमेशा रिलेट करता है कोई चीज़ फेंकना से, फेंकने से। ठीक, तो जैसे आप कोई चीज़ गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, देखिए सीधा अर्थ इसका निकलेगा। जैसे कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो वो चीज़ टूट जाएगी। ठीक, टूट नहीं जाएगी, कोई चीज़ अगर गिराते हैं आप नीचे टूट जाएगी, बिल्कुल कांच गिराएंगे कांच ही टूट जाएगी, मतलब वो टूटने लायक हो तो। ठीक, तो बस वही चीज़ होगा कि कोई चीज़ तोड़ना, मतलब कैटाबॉलिज्म मतलब अपचयन। अपचयन कहाँ होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक, तब इसमें क्या दिया गया है, देखिए, द प्रोसेस बाई विच केमिकल स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, ऐसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल संरचना, रासायनिक संरचनाएं तोड़ी जाती हैं और एनर्जी रिलीज होती हैं। अब कोई अगर रासायनिक संरचना टूटती है उसमें से ऊर्जा तो मुक्त होती ही है, आप पढ़े ही होंगे, तो बस उसी को अपचयन कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप 306 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी सारे वर्ड आपको लर्न भी हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। तो आज ही हमारा 12th लेक्चर वर्ड पावर सीरीज का समाप्त हुआ। तो कल हम फिर आपके साथ जुड़ते हैं लेक्चर नंबर 13 के साथ। तो उसके साथ बने रहिए हमारे चैनल पर।